कौन शक्तिशाली है ये बाधाएं दर्शाती हैं। कमजोर लोग संकट काल में टूट जाते हैं, साहसी लोग उसे सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। माघ माह की संक्रांति पर सूर्यदेव धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति और अब चूंकि सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, इसलिए आगामी 6 माह तक का समय उत्तरायण पक्ष कहलाता है। माघ माह में पड़ने के कारण उत्तर भारत में इसे माघी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में तय पोंगल, बोगी आदि नाम है इसके। संक्रांति का नाम लेते ही यह चौपाई हर मानस प्रेमी के मन में कौंच जाती होगी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। माघ माह में मकर स्नान के बाद एक बार जब सब मुनि अपने अपने आश्रम में चले गए, तब याज्ञवल्क्य महाराज के चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने राम कथा सुनने के लिए रोक लिया। निरंतर 4 घाटों पर चल रही राम कथा का ये कर्म घाट है। ज्ञान घाट पर स्वयं महादेव कहते हैं, भक्ति घाट पर काकभुषुंडी जी और शरणागति घाट पर तुलसीदास जी। पावन नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहां सच्चे साधु संतों के चरण पड़ने आवश्यक हैं। याज्ञवल्क्य ज्ञानी महात्मा होते हुए भी वहां स्नान करने जाते हैं तो कोई पुण्य कमाने नहीं, बल्कि हम आप जैसे सामान्य लोगों की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए जाते हैं। जब तक हमें जीव भाव है, हम अविद्या के क्षेत्र में हैं और तिस पर निगुरे भी, तब तक तीर्थ स्नान, दान आदि सबका जीवन में होना आवश्यक है। अम्मा जैसे तत्वदर्शी सतगुरु मिल जाएं तो उनके पावन चरणों के अमृत घाट पर नित्य संक्रांति मनाओ। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। അനായാസം ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ ആരും വിലമതിക്കാറില്ല. മറിച്ച് മല പോലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയും അതിൽ തരുന്ന സന്തോഷവും അത്യധികമാണ്. दांत का दर्द सहने वाला ही दंत पीड़ा को जानता है। सिर दर्द का अनुभव करने वाला ही दूसरे के सिर दर्द को समझ सकता है, वरना काट की तरह सुनते बैठेंगे। कई वर्ष पहले इस क्षेत्र में पेयजल का अभाव था। लोग गड्ढे खोद कर कलछी से पानी भरते थे। उधर एक ही हैंडपंप था, 1000 घर और 10,000 लोग। पंप खराब हो जाता तो गवर्नमेंट का कोई आदमी ठीक करने नहीं आता था। फिर से हमें वही गड्ढे खोद खोद कर पत्तों से पानी उलीच कर भरना पड़ता था।
दूर जाना पड़ता था पानी के लिए। फिर विंड मिलें लगाई, हवा चलती तो पानी आता। तो पेयजल की मुश्किल अब भी बनी थी। आज भी यात्रा करते समय टूटे पाइप से पानी बहता दिखे तो अपने शरीर से लहू बहता मालूम होता है। किसे कहें क्या करें, कैसे पानी रोकें। पानी की कमी देखी हो जिसने, उसी की ऐसी सोच होती है। दांत का दर्द सहने वाला ही दंत पीड़ा को जानता है। सिर दर्द का अनुभव करने वाला ही दूसरे के सिर दर्द को समझ सकता है, वरना काठ की तरह सुनते बैठेंगे। कई लोग विघ्न बाधाओं के चलते ऊंचे उठते हैं। एक कहानी है ना, एक किसान था जिसके पास उसका गधा था। एक दिन गधा घर के सूखे कुएं में गिर गया। बाहर निकालने के सब प्रयास व्यर्थ। रस्सा फेंका, कई उपाय किए, पर बीच रास्ते में गधा गिर जाता, फिर उठाते फिर गिर जाता। इस तरह गधा एकदम थक कर बैठ गया। ये सोचकर कि घायल गधा किस काम का, किसान ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। किसान अपने कर्मचारियों को आदेश देकर घर चला गया। अचानक लोगों की तालियां बजाने की आवाज सुनी। बाहर आया तो गधा खड़ा था। हुआ यूं कि जब कुएं में मिट्टी डालते तो गधा उसे झाड़कर उस पर खड़ा हो जाता, फिर मिट्टी डालते, फिर वो झाड़कर ऊपर आ जाता, और यूं करते करते कुएं का 3/4 भाग मिट्टी से भर गया और गधा आराम से बाहर आ गया। मिट्टी के साथ कचरा भी डाला गया था, जिसे स्वीकार करके वो मृत्यु के मुख से बाहर सुरक्षित आने में सफल रहा। गधे से भी मिले तो सीख ले लेनी चाहिए। हर प्राणी या घटना से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। गधे के प्राण संकट में थे, पर वो बच निकला। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, कोशिश जारी रखें। बिजनेस में घाटे होने पर भी और निवेश करने को नहीं कहा। विवेक और सावधानी से काम लें। अनायास मिलने वाली विजय का मूल्य नहीं जानते लोग, जबकि विघ्नों के पहाड़ लांघकर कठिन प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त विजय अनमोल और सुखदायी प्रतीत होती है। कुछ वर्षों से अम्मा सबको बागवानी करने को कह रही है। 80% भक्त मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण या बागवानी करने लगे हैं। भक्त जब सब्जियां उगाते हैं तो उनकी देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करते हैं। प्रेम पूर्वक और खुशी खुशी फसल काटते हैं। उन्हें फिजूल बर्बाद नहीं करते, जैसे दुकान से लाए टमाटरों को वेस्ट करते थे। खुद उगाने लगे तो बोले, हम इन्हें फेंक नहीं सकते। वेस्ट टमाटरों को इकट्ठा करके कपड़े में बांधकर उनके बीज निकालकर फिर से बीजारोपण करते हैं। इतनी आत्मीयता, इतना अपनत्व है। हाल ही में कैलिफोर्निया में भारी दावानल फूट पड़ी। हजारों एकड़ वन जल गए, नष्ट हो गए, जलकर राख हो गए। फिर वनों की राख से ही छोटे पौधे अंकुरित हुए, ऐसे पौधे जिनके बीज वहीं अंकुरित हो सकते थे जहां गर्मी और धुआं था। इस प्रकार विघ्न बाधाएं ऐसे अवसर हैं जिनमें हमारी छिपी हुई क्षमताओं को जगाने की शक्ति है। कौन शक्तिशाली है, ये बाधाएं दर्शाती हैं। कमजोर लोग संकट काल में टूट जाते हैं, साहसी लोग उसे सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं।
तेरे सिवा ना कोई हमारा। रक्षा करो सुरक्षा में मेरे, जीवन पाओ सवेरा। रक्षा करो सुरक्षा में मेरे, जीवन पाओ सवेरा। जय माँ हमारी जगदम्बे, जय माँ शिवानी जब तेरे हो गए हैं हम, तो किस बात का भला हमको गम। जब तेरे हो गए हम, तो किस बात का भला हमको गम। जो तेरा साया हो हम पर हरदम, जो तेरा सहारा हो हर एक कदम। जो तेरा साया हो हम पर हरदम, जो तेरा सहारा हो हर एक कदम। जय माँ हमारी जगदम्बे, जय माँ शिवानी। ओटेरियो, कनाडा में स्थित टोरंटो देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाने वाला टोरंटो वैश्विक महानगर और वित्तीय केंद्र है। इस नगर की विशिष्ट गगनचुंबी इमारतों में रॉयल ओटेरियो म्यूजियम जैसे ऐतिहासिक स्थल आते हैं। टोरंटो अपने जीवन कला दृश्यों, विविध पड़ोसों और वैश्विक पकवानों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स टीमों और सक्षम सार्वजनिक यातायात के साथ ये नगर एक गतिशील महानगरीय अनुभव प्रदान करता है। अम्मा के उत्तरी अमेरिका यात्रा की संपन्नता के चलते उनके बच्चे विश्व भर से उनके दर्शन हेतु मड़ आए हैं। हॉल तरह तरह के लोगों से भरा है, जिन्हें अम्मा के प्रेम एवं करुणा के संदेश ने प्रभावित करके एकजुट कर दिया है। जवान हो अथवा बूढ़े, जीवन के हर क्षेत्र से आए अम्मा के आगमन की बाट जोहते ये लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाने में व्यस्त हैं। अम्मा हॉल में आते हुए अपने सब बच्चों को उत्सुकता के साथ अभिवादन करती हैं। अमृतस्य पुत्रा वयं शृण्वन्तु, 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 अमृतस्य पुत्रा वयं शृण्वन्तु। अकृतानि पूर्वैः कृतानि पुत्रैः अकृतानि पूर्वैः। अम्मा का स्वागत कुछ गणमान्य लोगों ने उन्हें प्रेम सहित माल्यार्पण के साथ किया। इनमें भारत के महावाणिज्य दूत
श्री देवेंद्र सिंह भी थे, जिन्होंने कुछ ज्ञानवर्धक वचन साझा किए। I feel blessed to be in the presence of all Amma. अम्मा के सानिध्य ने मुझे आशीर्वाद और शांति से भर दिया है। अमृतानंदमयी, उनके नाम मात्र से विश्व को सांत्वना और कृतज्ञता का अनुभव होता है। अम्मा जैसी दिव्य आत्माओं का आगमन ही अंधकार में समय में प्रकाश फैलाने और हमें शांतिपूर्वक रहने हेतु मार्गदर्शन के लिए होता है। मैं बचपन से उनके द्वारा लोकोपकारी कार्यों के विषय में सुनता आ रहा हूँ। अम्मा शिक्षा एवं स्वच्छ जल संबंधी सुविधाएं प्रदान करके गरीब समुदायों के उत्थान हेतु कार्यरत रही हैं। ईश्वर की कृपा से इस विश्व को अम्मा मिली है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट श्री दीपक आनंद एवं उनके परिवार ने अम्मा का माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, I want to tell you, when I was called in by the मैंने यहाँ आकर आपके चेहरों पर खुशी देखी। आप अपने बाएं देखें या दाएं, लोगों के चेहरों पर उजाला और हंसी दिखाई देती है। मुझे आश्चर्य होता था कि ऐसा कैसे, पर अम्मा को देखा तो मुझे इसका उत्तर मिल गया। पहले मैंने सोचा कि अम्मा के लोकोपकारी कार्य भारत तक ही सीमित हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि वो सकल विश्व की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। भारत के दक्षिणी तट के एक मछुआरों के गांव की लड़की इतने उच्च स्थान को पा गई कि सारा विश्व उसका घर बन गया। और ये सब उसने अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए किया। सारा संसार जिनका परिवार है, उनकी यहाँ उपस्थिति सचमुच वरदान रूप है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पील चिल्ड्रंस एंड फाउंडेशन रिने एडिस ने अम्मा का सुंदर संभाषण के साथ स्वागत किया। Amma, for me, this has just been life-changing. अम्मा के साथ बीती इस शाम ने मेरे हृदय को कैसे छुआ है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अम्मा, आपका कनाडा की बच्चों, युवाओं और परिवारों के उत्थान हेतु निस्वार्थ सेवा द्वारा प्रतिबद्धता और हमारी फाउंडेशन का दृढ़ समर्थन अवर्णनीय है। उनकी स्वयं सेवा और उदारता प्रतिदिन जीवनों का रूपांतरण कर रहे हैं। बरसों से अम्मा कनाडा हमारे कई कार्यक्रमों में योगदान देता आ रहा है। छुट्टियों में सहायता से लेकर उच्च शिक्षा हेतु सहायता तक उनकी सहायता ने इसी वर्ष हमारे समुदाय के 80 से अधिक युवाओं को प्रभावित किया है, जिनमें से 2 छात्रों को हम आज रात सम्मानित करने वाले हैं। अम्मा के निस्वार्थ प्रेम के संदेश को देखने के अवसर निश्चय ही विशेष होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अम्मा कनाडा जैसे समूहों और स्वयंसेवियों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से हर बच्चा जान जाए कि वो अकेला नहीं है। हमारी सामूहिक करुणा लोगों के जीवन को सशक्त एवं रूपांतरित कर सकती है। मेरा हृदय आप सबके प्रति अति आभार से भर गया है। अम्मा के युवा सशक्तिकरण ग्रुप आयुध ने अम्मा के हाथों से पौधे प्राप्त किए। ये यूएन के बिलियन ट्री कैंपेन का सम्मान है। अम्मा ने एकत्रित भक्तों के बड़े समूह को दर्शन देना जारी रखा। प्रतिवर्ष अम्मा की उत्तरी अमेरिका यात्रा के अंत में यह परंपरा है कि उनका टूर स्टाफ अम्मा को एक अंतिम भेंट समर्पित करता है। संगीत से नृत्य, पोशाकों आदि तक अम्मा के बच्चे अपनी सेवाओं से समय चुराकर सारी तैयारी करते हैं। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে।